जब भी हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो मन में संस्कृत के श्लोक और गहरी श्रद्धा का भाव आता है ना? लेकिन सोचिए, मंत्रों की एक ऐसी दुनिया भी है जहां भक्ति से ज्यादा हुक्म चलता है। जी हाँ, आज हम शाबर मंत्रों के इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली संसार को समझने वाले हैं। तो चलिए, इस सफर में हम मंत्रों के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं को एक तरफ रखते हैं और एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं जहां के नियम थोड़े अलग हैं। तो सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान मंत्रों के जरिए देवताओं को आज्ञा दे सके, आदेश दे सके? यही वो सवाल है जो हमें सीधे शाबर मंत्रों की अनोखी दुनिया के दिल में ले जाता है। तो आखिर ये शाबर मंत्र हैं क्या? देखिए, इन्हें ऐसे समझिए, ये कोई शास्त्रीय संस्कृत के श्लोक नहीं है, बल्कि ये आम बोलचाल की गांव देहात की भाषाओं में रचे गए शक्तिशाली मंत्र हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही थी कि इन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को कुछ खास लोगों तक सीमित न रखकर आम जनता तक पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि ये इतने अलग तरह के मंत्र आए कहाँ से? इनकी जड़ें हमारे समाज में भाषा और संस्कृति के बदलते स्वरूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हुआ ये कि जैसे जैसे संस्कृत आम लोगों की समझ से दूर होती गई, तब इन मंत्रों का जन्म हुआ। ये क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इन मंत्रों में राम और हनुमान जैसे हिंदू देवताओं के साथ बिस्मिल्लाह जैसे शब्द भी मिल जाते हैं, जो उस दौर के मिले जुले कल्चर का एक जीता जागता सबूत है। वैसे तो एक आम धारणा है कि सारे के सारे शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ ने ही बनाए हैं, लेकिन धर्म पुराण जैसे ग्रंथ कुछ और ही बताते हैं। उनके मुताबिक कई मंत्र दूसरे नाथ योगियों और यहाँ तक कि मुस्लिम फकीरों ने भी रचे थे। अब आते हैं इस विषय के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शाबर मंत्रों की शक्ति के स्तर। इनको शक्ति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और ये श्रेणियां दिखाती हैं कि मंत्र जपने वाले और देवी देवता के बीच का रिश्ता कितने अलग अलग रूप ले सकता है। तो स्रोतों के अनुसार शाबर मंत्रों के 5 मुख्य स्तर हैं। पहला, प्रबल, यानी जिसमें विनती की जाती है। दूसरा, बरभर, यानी एक तरह का सौदा। तीसरा, बराटी, जिसमें सीधा आदेश होता है। चौथा, अढ़ैया, मतलब साक्षात दर्शन। और 5वां, डार, यानी दिव्य उपस्थिति। हर स्तर पर साधक और देवता का रिश्ता बिल्कुल अलग है। चलिए पहले 3 को जरा और करीब से समझते हैं। यहाँ शक्ति की तो बिल्कुल अलग छोड़ देखें। एक तरफ है प्रबल मंत्र, जिनमें साधक हाथ जोड़कर देवता से प्रार्थना करता है, याचना करता है। और दूसरी तरफ है बराती मंत्र। यहाँ साधक प्रार्थना नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे हुक्म देता है और कभी कभी तो काम करवाने के लिए जबरदस्ती भी करता है। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है भरभर मंत्र, जो एक तरह का सौदा है। यहाँ साधक देवता के साथ मोल भाव करता है। भेंट चढ़ाने से लेकर दुहाई देने और वादे करने तक सब कुछ होता है। ये दैवीय शक्ति के साथ एक तरह का लेन देन है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि असल जिंदगी में इन मंत्रों का इस्तेमाल कैसे होता था। लोक चिकित्सा में इनका एक बहुत ही आम इस्तेमाल मिलता है, जैसे कि बुरी नज़र उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये मंत्र। इससे पता चलता है कि ये मंत्र कैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके विश्वासों का हिस्सा बन गए थे। सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले मंत्रों में भी इनकी मिलीजुली प्रकृति साफ दिखती है। एक मंत्र में हजरत पैगंबर अली को पुकारा जा रहा है, तो दूसरा घर की सामान्य सुरक्षा के लिए है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं एक साथ मिलकर लोगों के काम आ रही थीं। इतना ही नहीं, स्त्रोत वशीकरण मंत्रों जैसी विवादास्पद श्रेणियों का भी जिक्र करते हैं। इनका मकसद किसी को आकर्षित करना या नियंत्रित करना होता था। अब सही हो या गलत, ये भी इस परंपरा का एक हिस्सा रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जहां इतनी शक्ति हो, वहां कुछ नियम और चेतावनियां भी होती हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये शक्तिशाली मंत्र अपनी शक्ति कैसे खो सकते हैं, मतलब सुप्त कैसे हो जाते हैं। देखिए, एक पारंपरिक मान्यता ये है कि कलयुग में, यानी हमारे समय में, कई वैदिक मंत्र कीलित है, यानी उनकी शक्ति को लॉक कर दिया गया है। लेकिन शाबर मंत्रों को कीलित नहीं माना जाता और यही बात उन्हें बहुत असरदार बनाती है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। इनकी शक्ति जितनी आसानी से काम करती है, उतनी ही आसानी से खो भी सकती है।
तो स्रोतों के मुताबिक एक मंत्र अपनी शक्ति खो देता है अगर उसे किसी बड़ी सभा में सबके सामने बोल दिया जाए या बिना गुरु की आज्ञा के सीधे किताब से पढ़ लिया जाए। अगर कोई उसकी देहाती भाषा को ठीक करने की कोशिश करे या उसे दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाए, और हाँ, अगर उसे सिर्फ ये परखने के लिए जपा जाए कि देखे काम करता भी है या नहीं। और इन मंत्रों की अहमियत को समझने के लिए एक स्रोत में लिखी ये एक लाइन ही काफी है। साबर मंत्र कलयुग में अमृत स्वरूप है। ये एक वाक्य ही इन मंत्रों के गहरे सांस्कृतिक महत्व को बयां कर देता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इन लोक परंपराओं की जो सदियों पुरानी ताकत है, वो हमें भाषा, विश्वास और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने की गहरी मानवीय इच्छा के बारे में क्या बताती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।